नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मेष राशि के लिए, एरीज। हमारी आज की वीडियो की भी दो ऑप्शंस होंगी। आपका जो मन करे वही चूज करिए। हाँ, दोनों देखना चाहें तो दोनों भी देख सकते हैं। तो पहली का कलर होगा पिंक और दूसरी का कलर होगा रेड। तो सबसे पहले चूज करते हैं कि हमारा आज का टॉपिक क्या होगा। पहले देखते हैं, कुछ कार्ड्स लेते हैं देखने के लिए कि आज किस टॉपिक पर रीडिंग होगी। इन कार्ड्स को देखकर लगता है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जो आपके हिसाब से गिल्टी है या फिर सच में गिल्टी है, और उस इंसान को किसी तरह की गलत फहमी है या फिर आपको उस इंसान के बारे में कोई गलत फहमी है। आपको लग रहा है कि उस इंसान ने किसी तरह की उम्मीद लगाई हुई है, वो अपने लिए किसी तरह का रिन्यूअल चाहता है। अब डिपेंड करता है कि ये रिलेशनशिप है या कोई और सिचुएशन। तो इस कार्ड के हिसाब से लग रहा है कि आपको कुछ बातों के बारे में जानने की जरूरत है या फिर आपको अपने मन से कुछ पूछने की जरूरत है। तो अगर तो इस इंसान को गलत फहमियां है तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये रीडिंग आपके लिए है। पर अगर आपको उनके बारे में कोई गलत फहमी है तो उसके बारे में पता कर सकते हैं। तो चलिए आज की रीडिंग इसी टॉपिक पर करते हैं कि अगर आपको किसी के बारे में कोई गलत फहमी है तो वो क्या है। हम पहले कुछ कार्ड्स लेंगे कि आप उस इंसान के बारे में क्या सोचते हैं, और फिर यहाँ पर रियलिटी देखेंगे। अगर दोनों ही कार्ड सेम हुए, दोनों ही सिचुएशंस सेम हुई, तो इसका मतलब आपको कोई गलत फहमी नहीं है। और अगर सिचुएशन दोनों जगह अलग आती है तो फिर हो सकता है कि आपको कुछ गलत फहमियां हों। तो चलिए सबसे पहले रीडिंग करते हैं फर्स्ट ऑप्शन के लिए, जो कि होगी पिंक। अब यहां पर फर्स्ट ऑप्शन के लिए, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि किसी इंसान ने किसी तरह की उम्मीद लगाई हुई है और वो गिल्टी है, तो पॉसिबिलिटी बनती है कि हाँ, आपको किसी तरह की कंफ्यूजन है, क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन का कार्ड भी है और यहां पर डाउट्स का भी है। आपको उस इंसान पर डाउट्स हैं। ये कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है जो टूट चुका है या फिर जुड़ ही नहीं पाया। तो आपको लग रहा है कि वो इंसान अभी भी आपका इंतजार कर रहा है कि आप उसकी तरफ जाएं, या फिर वो आपकी तरफ आने में स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि वो किसी न किसी तरह से गिल्टी है। उसने कुछ गलत किया है, वो इस वक्त गिल्ट में है, इसलिए आपकी तरफ नहीं आ पा रहा, या फिर उसने कुछ गलत किया है, इसकी वजह से वो उदास है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि उस इंसान ने अपनी तरफ से काफी एफर्ट्स लगाए हैं, वो अपनी तरफ से कोशिश करता रहा है। आपको ये भी लग रहा होगा कि उसने किसी तरह का मैजिक, किसी तरह की स्पिरिचुअल पावर इस्तेमाल की है या कर रहा है ताकि उसकी विश पूरी हो सके। जिसकी जिस भी चीज की उसने उम्मीद लगाई है उसकी उम्मीद पूरी हो सके। अब ये तो है आपकी सोच, ऐसा जैसे आपको लग रहा है। तो दूसरी तरफ रियलिटी कुछ अलग आ रही है। यहां पर ये इंसान किसी चीज को पकड़कर बैठा है, उसके मन में, उसके दिल पर कोई बात लगी हुई है और वो उस बात को लेकर उदास है। ऐसा है कि उसकी लाइफ में या तो कोई ट्रबल चल रही है, या फिर इस वक्त वो इंसान
अकेला रहना पसंद कर रहा है, अकेला है, पर उसके बारे में या तो कोई गॉसिप हो रही है जिसकी वजह से उसका दिल टूटा हुआ है, या फिर उसको लगता है कि लोग उस पर नजर रखते हैं, आप उस पर नजर रखते हैं, या फिर ऐसा भी कि उस इंसान को लगता है कि आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि उनके बारे में टैरो रीडिंग्स देखते होंगे, या फिर कोई ना कोई बात ऐसी है जो उस इंसान के दिल को लगी हुई है। पर यह बात नहीं है कि वो इंसान आप पर अटका हुआ है, क्योंकि उस इंसान का फोकस अपनी ही किसी चीज पर लगा हुआ है। पॉसिबिलिटी है कि वो अपने फाइनेंस को स्टेबल कर रहा है, उनका फोकस अपनी जिंदगी पर, अपनी स्टेबिलिटी पर लगा हुआ है, और वो इंसान आगे बढ़ चुका है क्योंकि वो पास्ट की तरफ नहीं देख रहा है। वो इंसान अपनी ही जिंदगी में कहीं पर बिजी है। तो इस कार्ड के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन हो सकता है इतनी सही नहीं जा रही है, क्योंकि इंट्यूशन का कार्ड रिवर्स में आया है। तो यहाँ पर ये आपकी इंट्यूशन थी, ये आपकी सोच थी कि वो इंसान आप पर अटका हुआ है, पर यहाँ लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन शायद इतनी सही नहीं है, क्योंकि ये इंसान इस वक्त अपने सॉलिट्यूड को, अपने अकेलेपन को एंजॉय कर रहा है। क्योंकि अगर ये रिवर्स में होता तो ये इंसान अकेला परेशान होता, पर ये इस तरह से आया है तो ये इंसान अपने अकेलेपन को एंजॉय कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, पास्ट की तरफ नहीं देख रहा। पर हाँ, कोई बात उसके दिल को लगी हुई है। हो सकता है आप उसके बारे में बात करते हैं, कुछ लोग बात करते हैं, आप उन पर नजर रखते हैं, आप उनकी इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो इस वजह से वो इंसान परेशान है या फिर उदास है। तो आपको लग रहा है कि वो आप पर नजर रखते हैं और उस इंसान को लगता है कि आप उन पर नजर रखते हैं। तो आप दोनों के बीच में ही या तो कोई गलतफहमी बनी हुई है, या फिर आप दोनों को एक दूसरे पर डाउट्स हैं। तो देख लेते हैं कि ये डाउट्स बने क्यों हुए हैं, आपको उस इंसान पर डाउट्स क्यों बने हुए हैं, ऐसा क्या है सिचुएशन में जो आप उन पर इस तरह डाउट करते हैं। आपको लगता है कि वो इंसान कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है, कोई ऐसा प्लान बना रहा है, किसी तरह से कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहा है। तो ये किस तरह के प्लान्स हैं, क्या किस तरह के स्टेप्स हैं? हाँ, ऐसा लग रहा है कि आपके हिसाब से वो इंसान किसी चीज को अचीव करने के लिए इम्पेशेंट हो रहा है, किसी चीज को छोड़ नहीं पा रहा। आपको लगता है कि वो इंसान आपको या फिर इस रिश्ते को छोड़ नहीं पा रहा। हो सकता है आपने ये रिश्ता खत्म किया या फिर किसी तरह ये रिश्ता टूट गया। तो आपको लगता है कि वो इंसान या तो सर्विसेज लेता है, किसी से मदद लेता है, कोई ना कोई ऐसे प्लान बना रहा है जो आपके हिसाब से सही नहीं है। ओके, आपको ये बात कहीं से पता चली है या फिर आपका मन ऐसा कह रहा है। आपको कहां से पता चली है? शायद आपने भी उन पर नजर रखी हुई है, आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो आपको ये बात पता चली है, या तो आपने किसी से पता करवाया है, उनके बारे में सवाल पता किए हैं। हाँ, आप ही उन पर नजर रखते हैं, किसी ना किसी, हो सकता है आप उनका सोशल मीडिया देखते हो, उनके बारे में टैरो रीडिंग्स देखते हो, या फिर आपने किसी से पर्टिकुलरली उनके लिए रीडिंग करवाई हो, तो आपको पता चला है कुछ ऐसा कि वो इंसान कुछ प्लान कर रहा है, किसी चीज को अचीव करना चाहता है।
तो आपको शक हो रही है कि वो आपके साथ या फिर इस रिश्ते को ही पाना चाहता है। तो ऐसा लग रहा है कि आपको किसी तरह की गलतफहमी हुई है। ये बात मैं पहले भी कहती रहती हूं कि जब भी आप टैरो रीडिंग्स देखते हैं तो अगर तो आप अपने लिए देखें, फिर तो आपको सही इंफॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि यही चीज आपके दिमाग में चल रही है। पर जब भी आप किसी दूसरे इंसान के लिए रीडिंग देखते हैं तो वहां पर गलत फहमियां बनती हैं, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि सामने वाले के दिमाग में क्या है। उस इंसान की सिर्फ इमोशंस को ही एक्सप्लेन किया जा सकता है, पर वो इमोशंस किस लिए हैं वो बताया नहीं जा सकता। क्योंकि कोई भी इंसान अपने बच्चों के लिए वैसा सोच सकता है, किसी लव अफेयर के लिए, अपने ही हस्बैंड के लिए, अपने ही पेरेंट्स के लिए। क्योंकि इमोशंस तो इमोशंस होती हैं, वो इमोशंस किसी भी रिश्ते के लिए हो सकती हैं। पर लोगों को गलत फहमी हो जाती है कि ये सिर्फ उनके ही लिए हैं। तो आप भी इस बात का बहुत ध्यान रखिए कि कहीं आप औरों के लिए टैरो रीडिंग्स देखकर किसी गलत फहमी में तो नहीं पड़ गए हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपको किसी तरह की कंफ्यूजन बनी हुई है। अब देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए अगर किसी तरह की गलत फहमी है भी, तो आपको क्या करना चाहिए। आपको किसी से एडवाइस लेनी चाहिए, किसी से भी लीजिए, कोई टैरो रीडर हो, कोई एस्ट्रोलॉजर हो, कोई भी स्पिरिचुअल पर्सन हो, कोई भी जो आपको इस मामले में मदद कर सके। ऐसा लग रहा है कि अगर आपके हिसाब से कोई इंसान आप पर अटका हुआ है तो आपको उनके बारे में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन, कोई ना कोई खबर जरूर मिल जाएगी, और आपको ये भी पता चल सकता है कि हाँ, आपको गलत फहमियां थी। शायद कोई इंसान अपने लिए परेशान है, अपनी जिंदगी में वो किसी तरह की स्ट्रगल कर रहा होगा या फिर किसी बात को लेकर परेशान होगा। पर ऐसा भी लग रहा है कि इस इंसान का फोकस अपनी ही लाइफ पर है, वो उसकी अपनी प्रायोरिटीज हैं, उनका फोकस अपने ऊपर है। उनकी लाइफ में कुछ गोल्स हैं, वो उन गोल्स को अचीव करना चाहता है, उनका अपना कोई पर्पस है, उनकी लाइफ का कोई पर्पस है, उनका फोकस अपनी लाइफ पर है, पर आपको गलत फहमियां बन रही हैं। तो या तो आप खुद पर ट्रस्ट करिए, अपनी इंट्यूशन पर ही करिए, या फिर आप इस बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढिए, किसी से गाइडेंस लीजिए या फिर किसी से कम्युनिकेट करिए। हाँ, अपनी इंट्यूशन पर विश्वास करना अच्छा होता है, पर हमें कभी कभी खुद भी पता नहीं होता कि जिसे हम अपनी इंट्यूशन समझ रहे हैं वो वाकई में आपकी इंट्यूशन है या फिर आपके विचार हैं। क्योंकि हम कभी कभी ओवर थिंकिंग इतनी कर लेते हैं कि जो भी ख्याल मन में आता है हमें लगने लगता है कि ये आपका मन कह रहा है, जबकि वो आपका दिमाग बोल रहा होता है। आपकी सोच होती है, वो आपके अपने ही ख्याल होते हैं। तो ध्यान रखिए कहीं ऐसा ना हो कि अपने इन ख्यालों की वजह से आप गलत फहमियों में बैठे रहें और बाद में पता चले कि आपसे गलतियां हो गई, या फिर आपने जाने अनजाने किसी के बारे में गॉसिप कर दी या फिर किसी को हर्ट कर दिया। पर हाँ, ये बात लग रही है कि इस इंसान का ध्यान आप पर नहीं है, उनका ध्यान अपनी ही जिंदगी में है, उनकी अपनी प्रायोरिटीज हैं। तो ये थी आपके लिए रीडिंग, फर्स्ट ऑप्शन। अब देख लेते हैं कि हमारी सेकंड ऑप्शन जो कि है रेड, उसके लिए क्या मैसेजेस हैं। उनको भी किसी तरह की गलत फहमी है या फिर वो उनकी इंट्यूशन बिल्कुल सही बता रही है। तो चलिए देखते हैं सेकंड ऑप्शन के लिए क्या इंफॉर्मेशन है।
अब अगर बात की जाए सेकंड ऑप्शन की, जो कि है रेड कलर, ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जो आपकी नज़र में ट्रिकी है, आपको ट्रिक कर रहा है या फिर चीट कर रहा है। आपका उनसे रिश्ता टूटा हुआ है, तो या तो वो आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है या फिर वो खुद फंसा हुआ है। तो आप उस इंसान को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, आपकी नज़र में वो सही नहीं है या फिर आपसे रिश्ता रखने के लायक नहीं है। तो आपको ऐसा भी लग रहा है कि वो इंसान आपसे दोबारा रिश्ता जोड़ना चाहता है, शायद वो इंतजार कर रहा है। पर ऐसा भी है कि आपको किसी तरह की गलत फहमियां हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है वो भी कह रहा है कि आपकी ये इमेजिनेशन ही है, आपको इस इंसान पर डाउट्स हैं। पर यह भी कि आप पूरी सिचुएशन को देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप सिर्फ ऊपर से देख रहे हैं और अंदर कुछ और ही है। कुछ चीजें हिडन हैं, वो आपके नॉलेज में नहीं है या फिर आप उनको देख ही नहीं पा रहे। तो आपकी इंट्यूशन जो कह रही है, आपको सिचुएशन ऊपर से जैसे दिख रही है, आप उसी पर ही विश्वास कर रहे हैं। क्योंकि अगर दूसरी साइड देखी जाए तो यहां पर चीटिंग का कोई भी कार्ड नहीं है। हाँ, इतना है कि ऐसी सिचुएशन में कोई पर्दा सा बना हुआ है, उस पर्दे के पीछे क्या है वो आप भी नहीं देख पा रहे हैं। तो यहां पर कुछ ना कुछ है जो हिडन है। पर इतना कहा जा सकता है कि हाँ, इस इंसान को अगर किसी चीज की चिंता है तो इनको अपनी स्टेबिलिटी की हो सकती है, फाइनेंस की हो सकती है, या फिर इनके मन में कोई बात लग गई हुई है। हो सकता है आप इनके साथ काफी हार्श बने हैं, आपने इनको या तो कट ऑफ किया है या फिर आपने कुछ ऐसा कह दिया है जो बात इनके मन को लग गई हुई है। या फिर ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान डिवाइनली गाइडेड है, इनको यूनिवर्स से इंफॉर्मेशन मिलती है इनको, या फिर ये किसी तरह गाइडेंस लेते हैं। तो ऐसा भी लग रहा है कि किसी जगह पर तो ये फंसे हुए हैं, पर इनका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बना हुआ है, क्योंकि इनके लिए 3 कार्ड्स ऐसे आए हैं जो कि दिखाते हैं कि इनका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ है। या तो ये इंसान काफी स्पिरिचुअल है, या फिर ये यूनिवर्स से पूरी गाइडेंस लेते हैं, तो इनको पूरी गाइडेंस मिलती है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी जगह पर ये अटके हुए हैं, पर हाँ, ये अपनी लाइफ में पूरे राइट ट्रैक पर चल रहे हैं। इनको किसी तरह की गलत फहमी नहीं है। हो सकता है ये आप पर डाउट नहीं करते, इनके पास सारी इंफॉर्मेशन है, ये डिवाइनली गाइडेड है, पर हाँ, किसी चीज की चिंता जरूर है। हो सकता है आपने ऐसा कुछ कह दिया है जो ये अपने दिल से निकाल नहीं पा रहे। तो इस रीडिंग के हिसाब से आपको इन पर डाउट्स हैं, पर इनको आप पर डाउट्स नहीं है। आपको गलत फहमियां हैं, इस इंसान को गलत फहमियां नहीं है, इनको पूरी गाइडेंस मिल रही है। ये डिवाइनली गाइडेड हैं, ये स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, पर हाँ, कहीं ना कहीं पर फंसे हुए जरूर हैं। किसी इनके अपने मन में, इनके दिमाग में कुछ है जो इनके मन में अटक गया हुआ है। पर हाँ, ये है राइट ट्रैक पे, जे जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हैं वो सही डायरेक्शन है। इनको यूनिवर्स से पूरी गाइडेंस मिल रही है। तो ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान अपने फ्यूचर की तरफ देख रहा है। इन दोनों कार्ड्स को देखा जाए तो ये आगे फॉरवर्ड मूवमेंट में है, आगे बढ़ रहे हैं, अपने पास्ट को पीछे छोड़ा हुआ है, ये आगे जा रहे हैं। पर हाँ, फिर भी किसी चीज ने इनको अंदर ही अंदर जरूर पकड़ा हुआ है, परेशान किया हुआ है, या फिर ये किसी चीज को अपने दिल से निकाल नहीं पा रहे। तो हो सकता है कि आपने इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ले ली हो। देखते हैं कि आपको इन पर डाउट्स क्यों हैं, ऐसा क्या है कि आपको इन पर डाउट्स बन रहे हैं।
ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान के बारे में कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं, या फिर ये आपकी अपनी सोच है क्योंकि आपको लग रहा है कि ये इंसान काफी उदास है, या फिर आपको ये भी लग रहा होगा कि ये इंसान टू फेस है। आपकी नजर में इनकी परसेप्शन ऐसी बनी हुई है, आपको लगता है कि ये अपने लिए ग्रोथ चाहते हैं, ये आप में वो पोटेंशियल देखते हैं, इसीलिए ये आपको छोड़ नहीं रहे हैं, अपने हिसाब से कोई ना कोई एफर्ट लगाते जा रहे हैं। तो ये सब आपकी अपनी इंट्यूशन है, ये आपके मन के विचार हैं। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान तो छोड़ के जा चुका है, हो सकता है ये आगे मूव ऑन कर चुके हैं, पर ये भी कि हो सकता है ये प्रेयर्स करते हैं, स्पिरिचुअल हैं। कुछ ऐसा हो सकता है कि ये अपने लिए गाइडेंस लेते रहते हैं, या फिर अगर ये इंसान किसी बारे में गाइडेंस लेता है तो किस बारे में लेता है। ये इंसान भी अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, या फिर ये अपने लिए किसी तरह की प्रिकॉशन रखता है। क्यों रखते हैं? इनको भी लगता है कि इनके अगेंस्ट कोई इंसान सही इंटेंशन नहीं रखता है, या फिर इनके अगेंस्ट कुछ ना कुछ प्लान करता रहता है। कुछ ना कुछ ऐसा है, जो कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से आपका इनसे रिश्ता टूटा है। ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी बात है जिसने इनके रिश्तों में दरार डाली है, जिसने इनको हार्ट ब्रेक दी है। तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, या फिर ये प्रिकॉशन रखते हैं। इनको लगता है कि कोई तीसरा इंसान हो सकता है जो इनके अगेंस्ट कुछ प्लान करता है, तो उसी वजह से ही ये या तो गाइडेंस लेते हैं, या अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रेयर्स करते हैं। तो अगर ये स्पिरिचुअलिटी में है, अगर ये डिवाइन के साथ कनेक्टेड है, तो वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए। पर आपको गलत फहमियां बन रही हैं, तो आपके लिए गाइडेंस क्या है? अगर ऐसा कुछ है तो आपको क्या जानने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है? आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है कि इस चीज को इतना मत खींचिए, बहुत ज्यादा स्ट्रगल मत करिए, इस चीज को बस जाने दीजिए। अगर आपको इस इंसान पर शक है कि ये सही नहीं है, आप इनके साथ रिश्ता नहीं चाहते हैं, तो बस इसको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। इस बारे में बार बार स्ट्रगल मत करिए। बाकी आपकी इंट्यूशन आपको जो भी कहती है, आप खुद पर ट्रस्ट करिए। आपका मन आपको क्या कहता है उस पर ट्रस्ट करिए, पर हाँ, इन जवाबों को ढूंढने की कोशिश जरूर करिए। अगर आपके हिसाब से इस इंसान ने कोई उम्मीद लगाई हुई है, ये आपसे रिश्ता चाहता है, तो फिर आप उस बारे में पता करिए। चाहे इस इंसान से बात करिए, या फिर इनके बारे में गाइडेंस लीजिए, या फिर इनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन कहाँ से भी आप इकट्ठी कर सकें जरूर लीजिए, पर सिर्फ डाउट्स में मत रहिए। ऐसा लग रहा है कि आप बिना बात ही परेशान हैं। आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इसी चीज को लेकर स्ट्रगल करते रहेंगे तो और कंफ्यूजन्स में फंसते जाएंगे। तो ये कोई ऐसा इशू है जिस पर शायद आप बिना बात ही परेशान रहते हैं, आपको बिना बात ही इन पर डाउट्स हैं, तो इनको जाने दीजिए। बाकी जो भी आपको सही लगे आप वही करिए, पर हाँ, इतना जरूर कंफर्म करिए कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही है,
कहीं ऐसा तो नहीं कि आप गलत फहमियों की वजह से किसी एक सिचुएशन में बस ऐसे ही अटके हुए हैं। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। बाकी सिर्फ इन वीडियोस पर ही डिपेंड मत रहिए, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं होता ये आप ही के लिए हो। पर हाँ, अगर ये आपसे मैच करती है तो आप यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, नहीं तो अपने लिए किसी से पर्सनल कंसल्टेशन लीजिए। सिर्फ इनको देखकर जिंदगी के कोई बड़े फैसले मत करिए। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।